सैम ऑल्टमैन ने स्टार्ट ऑफ 2025 बोला था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एआई विल इंटीग्रेट इनटू योर लाइफ एंड बिजनेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ऑटोमेशन की वजह से भारत में शायद 50 मिलियन जॉब्स जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये टेक बिलियनियर्स ना थोड़ा इनको अपनी स्टॉक मार्केट बढ़ाने का काम है, इनका जिम्मेदारी है कि मैं हाइप बनाऊं। टू क्लेम दैट आई नो कि जॉब्स जा रही हैं 5 साल में, इट्स अ लिटिल एरोगेंट। आई थिंक कुछ जॉब्स आने वाली है, हैंड्स डाउन, देयर इज नो डिबेट ऑन दिस। वेबसाइट डेवलपर है, इसका नेट काम है सिर्फ लास्ट में जाके वेबसाइट का कोड लिख देना। थोड़ा यू हैव अ प्रॉब्लम। यूएस में एक केस हुआ था कि एक बच्चे ने अपने आप कर लिया था बिकॉज अ वेरी डार्क कॉन्वर्सेशन विद चैट जीपीटी। आपने सुना है इसके बारे में? एआई हैज अ प्रॉब्लम ऑफ सिकोफेंसी कहते हैं उसे। व्हाट दैट मीन्स इज कि तुम कुछ भी बोलोगे उसे, वो तुम्हें बस सपोर्ट ही करेगा। सो अगर तुम उसे इंस्ट्रक्शन दोगे कि यार आई फील, तो इट विल सपोर्ट यू इन दैट जर्नी ऑल्सो। The only way we can save our education system is through AI. Over. Because इंसान से नहीं हो पा रहा। Bottom 20% को तो मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा नहीं आ जाएगा कि वो ह्यूमंस की तरह सीखने से ज्यादा सोचने भी लगेगा? Already AI बहुत सारे डिसीजंस ले रहा है हमारी लाइफ के। Feels threatening. I understand that. What is going to happen is there will be two types of people who come in, AI winners and AI losers. हमने नहीं अपडेट किया अपने आप को। We have one last warning, हमें अपडेट करना पड़ेगा। मुझे मैसेज पता है कि दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अगर एआई इतना पावरफुल हो गया, जियोपॉलिटिकल इश्यूज होंगे, अमेरिका चाइना से लड़ेगा, चाइना इंडिया से लड़ेगा, पाकिस्तान तो बैठा ही है, तो ये सर्वाइवल पे थ्रेट है यहाँ पे कुछ एक्सटेंट। 5 साल बाद मुझे डिग्री मिलेगी, 5 साल बाद तब तो कोई एआई टूल शायद आ जाएगा, तो एक इंसान करे तो करे क्या? ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इंफॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। सैम ऑल्टमैन ने स्टार्ट ऑफ 2025 बोला था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एआई विल इंटीग्रेट इनटू योर लाइफ एंड बिजनेस। एजेंट्स बनेंगे, ये करेंगे, और जो अभी हो रहा है, बहुत सारे लोग जो चीज़ें सोचते थे कि हाँ इसके लिए एक बंदा चाहिए, इसके लिए ये एक बंदा चाहिए या बंदी चाहिए या कुछ है, वो अब बोल रहे हैं कि एआई का ये एक ये मॉड्यूल है, इसको खरीद लेते हैं तो ये कर लेगा। फेयर इनफ। तो आई थिंक कुछ जॉब्स आने वाली है, हैंड्स डाउन, देयर इज नो डिबेट ऑन दिस। कुछ लोगों की जॉब्स डेफिनेटली खतरे में है, एंड इसका रीज़न ये है कि जो भी चीज़ें सिंपल इनफ है, काफ़ी सिंपल है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व ही नहीं है। सो कॉल सेंटर पे आप जब कॉल करते हो, सो जो बंदा फ़ोन पिकअप करता है ना, दैट पर्सन हैज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज मोस्ट कॉल्स, 80 to 90% द कॉल्स आर अबाउट वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स। क्या मेरा ऑर्डर कहाँ है, कितने दिन में रिफंड आएगा, ऑल ऑफ दैट। सो वो ऑलरेडी चैटबॉट्स और इनसे वो केसेस सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। सो जो लोगों का नेट काम ये था, they have a real problem, their job is gone. Similarly, कोई वेबसाइट डिज़ाइनर है, उसका डिज़ाइनर नहीं, डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर है, उसका नेट काम था कि उसको कोई डिज़ाइन दे देगा, उसको जाके इमेज यहाँ प्लेस करनी है, टेक्स्ट यहाँ रखना है, एंड उसके बाद नीचे जाके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एनिमेशन डालना है, एंड वेबसाइट तैयार। इसका नेट काम है सिर्फ लास्ट में जाके वेबसाइट का कोड लिख देना थोड़ा। दैट गाय हैज़ अ प्रॉब्लम। Why? Because they are only solving a very specific part of the entire journey. वेबसाइट डिजाइन में क्या क्या लगता है, डेवलपमेंट में क्या लगता है? Someone has to come up with the concept first. Then उस कॉन्सेप्ट के बाद आप कहते हो कि कौन मेरा टारगेट कस्टमर है, उसको उसके लिए क्या मैसेजिंग करनी है, उसके लिए क्या इमेजरी लगानी है, लाइक मेरे बटन का कलर क्या होना चाहिए, ओवरऑल एस्थेटिक्स क्या होने चाहिए, राइट? यू मेक सो मेनी डिसीजंस, लोगो कौन सा डलेगा। सो इतने सारे डिसीजंस आप लेते हो, उसमें एक पार्ट होता है लास्ट में कोड करना। सो अगर आप नेट सिर्फ कोड करते हो, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। बट एआई, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने कहा ना, ये डिसीजंस बहुत सारे एआई नहीं ले सकता। इट कैन हेल्प यू विद दैट डिसीजन, एआई नहीं ले सकता। सो अगर आपका नेट काम है इतने बड़े प्रोसेस में, सिर्फ एक छोटा सा आपका काम है, कॉग इन द व्हील हो आप, यू हैव अ प्रॉब्लम। इफ योर वर्क इज सिंपल एंड इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी, देन यू विल बी रिप्लेस्ड। बट इट्स स्कैरी। पूछो क्यों? बिकॉज अगर आज मैं कॉलेज में, ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेरे को क्या करियर पाथ चूज करना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, किसी को रिसर्च करना है, किसी को कुछ करना है। अब वो बोलेगा कि अब मैं अगर आज सीखूँ ना, शुरू करूँ,
5 साल बाद मुझे डिग्री मिलेगी, 5 साल बाद तक तो कोई एआई टूल शायद आ जाएगा, तो मेरा तो मतलब जो मैंने 5 साल डाले, तो एक इंसान करे तो करे क्या, ताकि वो आगे चल के भी रेलिवेंट रहे, वरना फिर तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही एक एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि फिर उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। राइट। अगर इफ यू आर आस्किंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलेज स्टूडेंट कि यार एक कॉलेज स्टूडेंट का क्या होगा, इतने 4 साल 5 साल तैयारी कर रहा है, लास्ट में आके निकल के पता चल रहा है कि यार ये तो एआई ने कर दिया, करेक्ट, अब मैं क्या करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट वर्ल्ड इज गॉन। मतलब वो दुनिया जा चुकी है जहां पे आप सिर्फ एक स्किल सीख के उसी में मास्टरी करते थे पूरे टाइम। यू कैन गो वेरी फार, मैं तो ऐसा नहीं है कि यू शुड डू दैट, बट बाय डिफॉल्ट वो दुनिया जहां पे आप एक सिंपल सी स्किल या मीडियम लेवल स्किल के ऊपर अपना करियर डिपेंड कर रहे थे ना, वो दुनिया ऑलरेडी शेक हो रही थी। बाय द वे अभी इज ऑलरेडी बीन शेकिंग, राइट? सोशल मीडिया पे वी सी दिस ऑल द टाइम, जहां पे लोग करे यार मैंने तो करियर पाथ ऐसा सोचा था वैसा सोचा था, एंड वी आर ऑल नोबडी इज फॉलोइंग आवर डिफॉल्ट करियर पाथ्स, करेक्ट, इंक्लूडिंग मी, एंड मोस्ट पीपल यू नो आर नॉट फॉलोइंग व्हाट दे स्टडीड। What does that say? That the education system, number one, had become redundant long time ago, first of all. Until unless you're doing PhD and very cool stuff from some foreign university known for that specialty and stuff, everyone else's education is practically redundant. Even doctors, lawyers, उनकी तो certifications होता है proper. Engineers को certification का इतना होता भी नहीं है. उनकी भी education redundant मानता हूँ मैं तो काफ़ी हद तक. Okay. या तो बहुत high quality नहीं है या updated नहीं है. And I speak to a lot of doctors as a patient also, as an AI guy also. They don't know what's happening latest in the research world. I go there and वो कहते हैं अच्छा हमने तो सुना ही नहीं इसके बारे में। मैं कह रहा हूँ प्लीज पढ़ लो यार, मैं आया हूँ आपके लिए, लिंक कैन यू स्टडी एंड देन वी कैन स्टार्ट द कंसल्टेशन। सो इट्स बिकॉज इवन दे आर नॉट अपडेटेड। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पहले रिडंडेंट हो चुका था। एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, एज पीपल, हमने नहीं अपडेट किया अपने आप को। वी हैव वन लास्ट वार्निंग, हमें अपडेट करना पड़ेगा। So one, you can't have just one thing you're dependent on for your life earning. Second, if you can't adapt, अगर आप जल्दी जल्दी चीजें सीख नहीं सकते, learning how to learn is actually the official skill. Learning how to learn so that जब लाइफ में चेंजेस आएंगे, जो कि आएंगे, और अब तो और तेजी से आएंगे, बहुत ज्यादा तेजी से आएंगे। इनफैक्ट द why I even started this was मेरे को 3 महीने एंग्जाइटी थी पर्सनली। जब ChatGPT निकल गया था दिसंबर में, मुझे जनवरी में हिट हुआ। दिस इज दिसंबर 2022 आया था, 2023 जनवरी मुझे हिट हुआ। वेट आई से वेट दिस इज बिगर देन आई थॉट, एंड आई हैव अ बैकग्राउंड इन एआई, करेक्ट। मैंने कहा इवन आई डिडंट सी इट कमिंग, नो चांस, लाइक इवन द बिलियनियर्स डिडंट सी इट कमिंग कि ये इतना अच्छा हो जाएगा। सो जब ये हुआ था तो मुझे 3 महीने जेन्युइन एंग्जाइटी थी, बॉडी में फील होती थी मुझे कि शिट, इट्स लाइक आई न्यू द वर्ल्ड वाज कमिंग टू एन एंड, बट हाउ डू आई टेल पीपल। देयर इज अ मूवी जिसका नाम है डोंट लुक अप करके। वो साइंटिस्ट होता है, एक देख लेता है कि यार लियोनार्डो डिकैप्रियो था उसमें, एंड दैट गर्ल जेनिफर लॉरेंस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनको दिख जाता है कि एस्ट्रॉइड आ रहा है, दे ट्राइंग टू कन्विंस द वर्ल्ड कि अरे एस्ट्रॉइड आ रहा है, दुनिया खत्म हो जाएगी, वी हैव टू डू समथिंग। पीपल लाइक अरे अरे छोड़ो, दुआ देखो मत। दैट वाज द मूवी का एंटायर प्लॉट। करेक्ट। मेरे को वैसा लग रहा था कि यार मुझे मैसेज पता है कि दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अगर एआई इतना पावरफुल हो गया तो सारी जॉब चली जाएगी, हम जॉबलेस हो जाएंगे, केओस हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा, राइट, जियोपॉलिटिकल इश्यूज होंगे, अमेरिका चाइना से लड़ेगा, चाइना इंडिया से लड़ेगा, पाकिस्तान तो बैठा ही है। हम दीज थॉट्स वर रनिंग थ्रू माई हेड 3 months straight. The only way I could cope with it was to learn better about AI, अंडरस्टैंड कि यार कहीं इसमें थोड़ी उम्मीद है क्या कि एकदम परफेक्टली खतरनाक टर्मिनेटर नहीं बन रहा है। करेक्ट। आई literally spent 3 months and then I got relaxed. Okay, first I'm going to commit my life to this, to AI. To helping people understand AI, to protect themselves from AI, to leverage AI for whatever goals you have. ये मेरा protection is also very important. So इनमें से one thing that came out from my learning, from me hearing all the people who are the geniuses in the AI world, in the business world, a lot of that learning has been absorbed to one thing. The number one thing is, it's a fact, the world is going to become extremely uncertain, which is not the same as कि jobs जा रही है by the way. दुनिया में बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है यार। वी डोंट नो कौन कल क्या होने वाला है, nobody knows that, and whoever is claiming is a little arrogant for me to claim that I know कि jobs जा रही हैं 5 साल में। It's a little arrogant because there are a lot of unknown things. That doesn't change the fact कि it is going to change, like world is going to change a lot. बहुत ज़्यादा change होने वाला है. You have to learn the basics of AI. There is no way escaping this. कुछ entrepreneurial and leadership skills पे focus करो so that you can use AI, not be used by it. तो ये entrepreneurial leadership skills AI take over नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता. That is always protected.
ऑल नाइट ऑलवेज फॉरएवर। मेरे को मैं जब सोच रहा था AI के बारे में, मैं सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं अपने भी बात करूँ, मैं एक इंसान से मिला था जो इंडियन ओरिजिन का है, बट उसकी जो VFX और ये सब कंपनी है कनाडा में रजिस्टर्ड है, नाम नहीं ले रहा हूँ। उसने मुझे एक चीज़ बोली कि हमारे पास, और वो मिशन इम्पॉसिबल का VFX और एडिटिंग और ये सब कर रहा था, वाह, उसकी कंपनी। उसने बोला कि हमारे पास इतना डेटा स्टोर्ड है कि टॉम क्रूज रहे ना रहे, हम मिशन इम्पॉसिबल 35 भी बना सकते, और उसकी ज़रूरत ही नहीं है सेट पे, पॉसिबली, और रियलिस्टिकली बना सकते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि टॉम क्रूज ने किया है कि नहीं किया है। तो एक इंसान जो स्किल, उसका एक प्रीमियम स्किल होता था कि एक अच्छा एक्टर है या एक अच्छा ये है, अच्छा कोडर है, क्योंकि अभी AI पे आई डोंट थिंक कोडिंग इज, यू डोंट नीड टू नो कोडिंग टू लर्न AI और टू create something. You have to just give the correct prompts, it will code for you. Am I right? Yes, you can create simple things. Like Sam Altman with the ChatGPT O3, उसका एवोल्यूशन ऐसा हो रहा है कि टॉप 200 कोडर्स की लिस्ट में आ जाएगा वो, या आ चुका होगा वो। सो ये आपका क्या ख्याल है इसके बाद? सो मुझे लगता है कि ये टेक बिलियनियर्स ना, थोड़ा इनको अपनी स्टॉक मार्केट बढ़ाने का काम है, इनका जिम्मेदारी है कि मैं हाइप बनाऊं। अच्छा, ठीक है, सो दे वुडंट नेवर टेल यू द फुल स्टोरी। हाँ, Their net survival depends on peddling a hype story around AI so that they can raise ginormous amounts like 100, 200, 500 billion dollars. Once that much amount is with them, then they can start talking about possible risks. And पहले ही तुम अगर नेगेटिव बात करने लग जाओगे या वीकनेसेस के बारे में बात करोगे AI की, तो देन एवरीवन विल ऑपरेट इन मॉडरेशन ना। VC कहेगा यार 100 बिलियन क्यों मांग रहे हो यार, नहीं यार, नेट लेट्स टेक 10 बिलियन फर्स्ट, देन शो अस रिजल्ट्स एंड देन आई विल गिव यू 90 बिलियन मोर, ऐसे ही बोलेगा ना। बट अगर VC कन्विंस्ड है, इस ड्रीम पे सेल हो गया है कि AI आएगा सारी जॉब्स ले जाएगा, तो जॉब्स खत्म होगी तो किसके पास आएगी? AI के पास। AI किसके पास है? मेरे पास है। सो हेंस मुझे पैसे दो, सिंपल इक्वेशन है, राइट? इंसान को मैं रिडंडेंट बनाऊंगा तो उसकी जो बंदे की जॉब जा रही है उसका पैसा तो कहीं ना कहीं मेरे पास ही आएगा ना घूम के। सो हेंस मुझे पैसे दो ना, यही बोलेगा ना सैम ऑल्टमैन। पर ये मॉरली और एथिकली करेक्ट है? मैं तो नहीं मानता, आई डोंट एग्री विद दिस एट ऑल। आई थिंक दिस इज अनफेयर दैट दे आर, सो एवरी बिग टेक्नोलॉजी कम्स विद अ बबल। सो दिस इज वेयर आई कम टू द आइडिया कि देयर वाज अ .com बबल आल्सो, बर्स्ट हुआ था। दैट डिडंट मीन कि इंटरनेट वाज अ यूजलेस टेक्नोलॉजी, दैट ओनली मेंट कि जनता ओवरब्रोड जाती ही है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर हाइप से ड्रिवन होता ही है। यू सी दिस ऑल द टाइम। स्टॉक मार्केट का ट्रू रिप्रेजेंटेशन बैठता ही नहीं है उस कंपनी की वैल्यू के साथ कभी भी। लोग ही डिसाइड कर रहे हैं आपस में कि क्या होनी चाहिए कंपनी की वैल्यू, करेक्ट? सो दैट इज वेयर ऑल टेक CEOs हैव अ ड्रीम टू सेल, बिकॉज इफ दे डोंट सेल दिस ड्रीम दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इट इज ड्रीम किसको बेच रहे हैं? वो सिर्फ एक VC या एक फंडर को बेच रहे हैं अपने लिए। ये नहीं देख रहे हैं कि एथिकली मॉरली मैं कितने लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ और उनको डरा रहा हूँ। आज मेरा जो सवाल है, आप वो समझो, मैं कह रहा हूँ एक परिवार पैसे इकट्ठे करके लोन लेके ये करके बोलता है कि चलो मैं अपने बच्चे को हार्वर्ड भेजता हूँ या आईवी लीग कॉलेज भेजता हूँ, ये बोलता हूँ, तो वो एक इन्वेस्टमेंट डाल रहा है उसमें कि कहीं ना कहीं आगे वो उसकी जिंदगी बढ़ाएगा और वो अपनी सिक्योरिटी। यहाँ पे तो सिक्योरिटी फिर खत्म ही होगी। ChatGPT ले लो, जो सबसे बेसिक टूल है जो सब यूज कर रहे हैं, उसमें भी एक डीप रिसर्च का एक एजेंट है। अब वो PhD वाला जो इंसान एक्चुअली दिनों दिन लगाता था कुछ रिसर्च करने में, कुछ पढ़ने में, महीनों साल लगता था, अब वो बोलेगा कि ठीक है, जो मेरे को इतने सारे 200 पीसेज ऑफ आर्टिकल को देखना होगा, मैं ChatGPT को बोलूँगा डीप रिसर्च कर, वो मुझे तो कुछ घंटों में दे देगा पूरा, और मुझे फिर उतना ही पढ़ना है। तो एक ह्यूमन स्किल जो है, एक ह्यूमन का जो एक क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल जो आप बात करें, वो भी तो क्वेश्चन हो रहा है ना। Yeah, you're right. So what is going to happen is there will be two types of people who come in, AI winners and AI losers. बताइए इन दो। हर इंडस्ट्री के साथ होता है। सो जब आई थिंक इंटरनेट के टाइम की बात करते हैं, जो भी कंपनीज इंटरनेट से पहले बहुत बड़ी थी और जो उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाई, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई फिर इवेंचुअली जाके। जिन लोगों ने अपने रजिस्टर से आगे बढ़ के एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स पे मूव नहीं किया, डेस्कटॉप पे मूव नहीं किया, वो रिडंडेंट हो गए आगे जो के, दे हैड टू लर्न समथिंग एल्स। So they were in that sense internet losers. Same happened with Kodak. Kodak was the camera company, the biggest brand. It was killed because mobile phones में cameras आ गए and digital cameras की value इतनी रही है।
उनका दूसरा बिजनेस था कि कैमराज, डिजिटल कैमराज से लोग फोटो लेके प्रिंट करवाते थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था प्रिंट मटेरियल बेचने का, सर्विसेज बेचने का। ओवर टाइम लोगों ने रियलाइज किया प्रिंट करना ही क्यों है, फ़ोन में ही गैलरी बना लेते हैं। सो कोडेक हैड डबल वैमी। एक तरफ मोबाइल फोन्स आ गया तो उनके डिजिटल कैमराज, डेडिकेटेड डिजिटल कैमराज की वैल्यू खत्म हो गई। दूसरा प्रिंट बिजनेस भी चला गया। They didn't adapt, they died. Okay. So every time new technology came, there were some losers and some winners. Amazon came because of internet. Google came because of internet. They employed millions of people together. So every time this happens, there are some people who lose, some people who win. But then also ask this question, did more people lose or did more people win? Do you think number of jobs have been lost because of Google and Amazon so far? No, Think about this. absolutely not. I agree with you, but I पहले भी लाइब्रेरियंस थे। गूगल आया था, लाइब्रेरियंस थे, एंड लोगों का काम था रिसर्च करना, कॉल कर करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, येलो पेजेस की वो थे। दोज बिजनेस आर गॉन। correct. डिड दैट लीड टू मास अनएम्प्लॉयमेंट? No. सो विच मीन्स आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस मोशन फर्स्ट कि टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, ऑटोमेशन, नई चीज आती है, दैट नेसेसरली कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फॉल्स आइडिया। इट इज नॉट ऑब्वियस, समटाइम्स इट कैन बाय द वे, बट मेजॉरिटी टाइम्स इट डज नॉट। इसका एक बहुत शानदार एग्जाम्पल देता हूँ। 1910s and 20s के आसपास जब फोर्ड ने फर्स्ट कार लॉन्च करी थी ना अपनी, आई थिंक फोर्ड मोटर टी नाम था उसका, अमेरिका में, तब अमेरिका में हॉर्स कैरेजेस वर द डिफॉल्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हॉर्स कैरेजेस से लोग आते जाते थे, जो अफोर्ड करते थे। मेंटेनिंग हॉर्स इज एक्सपेंसिव, इट वाज ऑलवेज एक्सपेंसिव। सो जब कार आई, वो मिडिल क्लास अफोर्ड कर पा रही थी, वॉज अ बिग डील। आते ही मिडिल क्लास अफोर्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए आई थी। सो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री ऑटोमेशन सेटअप किया। कार्ड्स की प्राइस रिड्यूस हो गई और अच्छी क्वालिटी कार्ड्स अभी। सबसे पहले कार्ड्स को क्या चाहिए लगा, बॉडी बनानी है कार की। सो देयर वाज अ मेटल इंडस्ट्री जो पीछे से मेटल सोर्स करते थे, मेटल शेपिंग इंडस्ट्री, मेटल पेंटिंग इंडस्ट्री, दैट गॉट क्रिएटेड। देन उसके बाद बहुत सारे और बॉडी पार्ट्स थे, स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स, बेस, टायर्स, टायर की अलग इंडस्ट्री चल रही है। देन गाड़ी को चलने के लिए चाहिए सड़क, पहले घोड़े को नहीं चाहिए होती थी सड़क। सो दे हैड अ सीमेंट एंड वो टार एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री कमिंग, रोड इंडस्ट्री केम अप फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हॉर्स के अभी वो पेट्रोल से चलने लगा, हॉर्स के फूड पे नहीं चल रहा है। सो ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोल इंडस्ट्री गॉन वेंट अप, वहां जॉब्स क्रिएट हो गए, यू सी। और हर एक बंदे के पीछे सप्लाई चेन है। सो एक्चुअली सरफेस पे क्या दिखता है कि एक कार जब आई तो सारे हॉर्स वाले लोगों की जॉब चली गई होगी, बट हो क्या रहा है, हॉर्स वाले लोगों की गई है, बट 700 different types of jobs got opened up immediately after that. Now, what happens is more jobs because of better technology, because of more automation. Car is automation of horse, na? It is not a sport. Think about the time. कितनी बड़ी बात होगी, अरे यार बस चाबी घुमाई, कहीं भी जा सकता हूँ मैं। और जहाँ रास्ते में आ रहा है रिफिल कर रहा हूँ, घोड़े वाला मेंटेनेंस नहीं है, कोई बीमार नहीं पड़ रहा, कोई दवाई नहीं देनी, कोई डॉक्टर को नहीं ढूंढना, अगर कुछ हो जाए तो कुछ भी नहीं करना होता है। सो दिस ऑल हैपेंड, मैकेनिक्स गॉट अ जॉब, राइट? Obviously डॉक्टर हो गए ना। हाँ, वही तो डॉक्टर है। सो आई एम सेइंग कि दैट इंडस्ट्री ऑफ हॉर्स कैरेजेस से 1000 और प्रॉब्ली 10,000x बड़ी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो इट कॉज दैट मच एम्प्लॉयमेंट, which is to say automation actually ends up creating efficiency in economy. When economy brings in efficiency, it increases people's ability to buy that technology. So things become cheaper. So mobility became cheaper. Now the question is, जब भी इन टेक्नोलॉजीज आ रही थी ना, सब डरते ही थे इनसे, सिर्फ पता है। इससे पहले आपने कहा कि प्रोग्रामिंग होती थी, तो एक इंसान है जो प्रोग्राम कर रहा है और वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा है, इंटेलिजेंस नहीं है उन सारी चीजें। करेक्ट। अब जब इंटेलिजेंस आ जाएगा तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी? सो देयर इज रिस्क कि अगर ये जो टेक सीईओज बोल रहे हैं सच में हो जाए, विच आई थिंक इज डिफिकल्ट उस लेवल तक होना। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर ऑफिशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैरियर्स, R&D बैरियर्स हैं कि जहाँ पे AI उस लेवल तक जा पाए जहाँ पे वो इंसान के दिमाग के बराबर compete कर पाए। आज हमें ये पता है AI स्मार्ट क्यों लगता है इतना? इट्स नॉट बिकॉज का IQ बहुत हाई है, बाय द वे। IQ शिट AI का, प्रीटी बैड if you will officially measure it, it's not that good. कुछ वो benchmarks लाते हैं which allow our credibility. AI is great, and I'll give you the analogy to imagine AI को more accurately. Imagine you had an intern, ठीक है, कॉलेज इंटर्न है, फुल एंथुजियास्टिक, कह रहा है सर आप जो बोलोगे मैं सब आपके लिए करूँगा, ठीक है, पर है इंटर्न, रिमेंबर दिस, उसको लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है इतना। तो आप बोलते हो कि यार एक काम कर, मेरे को रिपोर्ट बनानी है, इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स कौन है या टॉप AI के लोग कौन है, उनमें से मुझे किसी को गेस्ट पे बुलावा है, ढंग का बंदा ढूंढ के लाओ यार। ठीक है, सो वो क्या करेगा, इंटर्न क्या करेगा, वो जाएगा
सारे इंटरनेट पे छानेगा और कहेगा कि यार ये इतने सारे लोगों में से ऐसे ऐसे लोग हैं और इनकी ये स्ट्रेंथ है और इनमें से इन लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो, आपके सामने लाके ऑप्शंस दे देगा, ठीक है, एंड यू विल डू दैट कि इनमें से एक को मैंने फाइनल कर लिया. नाउ अगर आपको एक इंसान रखना पड़ता है इसके लिए फुल टाइम, तो आप शायद ये महीने में 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार ही कर पाते हैं. नाउ यू कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. सो वन इज द स्केल पार्ट, कि बहुत सारी चीज़ें हम करते ही नहीं थे क्योंकि वो महंगी थी या स्केलेबल नहीं थी. सो देर इज न्यू वर्क दैट इज जनरेटेड एवरी टाइम यू डू समथिंग, न्यू वर्क इज जनरेटेड. दूसरा, दिस इंटर्न इज ऑल्सो लाइक नॉलेज के सेंस में. आप कहते हो रिसर्च करके ले आओ, जब कहते हैं ना कि डीप रिसर्च हो गई, वॉट इट कैन डू फॉर यू इज टू गो आउट, रीड एवरी बुक, come back with some summaries, come back with some ideas and present a report to you. But presenting a report versus making a decision is two very different things. I'll tell you why. उस इंटर्न के पास खुद का डिसीजन मेकिंग जो है, it is quite weak. It's quite weak. It is not as good as we think because it sounds smart. वो नॉलेज को किसी ना किसी तरह से यूज करके जवाब दे देता है आपको, but it's actually try asking, okay, so try doing this exercise of making it write a short story or even a video script. लिखवाओ उससे, you will say यार बहुत सही बनाया इसने तो यार. It's a great draft. Give me one time you've used the draft without making a change. And by the way, this will stay for a long time. AI can never know what is the perfect thing to do. It will give you too many options. उनमें से कुछ options better होंगे, worse होंगे. Give me one experience जहाँ पे ChatGPT का आपने किया, एक बार में आंसर ले लिया, except for casual email भेजना है, खट से कॉपी पेस्ट कर दिया. ये छोटे मोटे काम जो है ना वो सब ठीक है, मैं भी यूज करता हूँ उसके लिए. बट आई हैव ट्राइड राइटिंग अ स्क्रिप्ट विद इट. देयर आर मेनी पीपल हु क्लेम कि मैं फेसलेस ऑटोमेशन कर देता हूँ यूट्यूब पे, ये वो. Everyone sits down and they are good writers themselves. Only then can they do. So if you are a good writer, then you can improve on AI. I don't consider myself particularly a good writer. So I have to depend on a writer at times to refine it. But मेरे जो friends हैं जिनके साथ मैं पार्टनर हूँ, they are great script writers. They can use AI better than me because they have a judgment of what is good. So हमारा जो judgment है ना वो intern नहीं ला सकता, वो हमें ही लाना पड़ेगा. So if you're a rapper, AI cannot replicate the precise emotions you want for a feature film. You will get these short films, cute films. They will all improve, by the way, no doubt. A new industry will crop up जो थोड़ी imperfect industry होगी, जो भी चलती है ना. शॉर्ट फिल्म इज इन दैट सेंस imperfect कि यार इट्स नॉट गुड इनफ फॉर फीचर फिल्म में आकर, उतनी प्रो लेवल की नहीं है. दैट इंडस्ट्री विल एक्सपैंड. या फॉर एग्जांपल पॉडकास्टिंग भी एक तरीके से देखा जाए इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल जर्नलिज्म. यप, जर्नलिस्ट को भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं पॉडकास्टर्स से. करेक्ट. सो इट विल गेट टू ये इम्परफेक्ट एक जनता और जर्नलिस्ट के बीच का एक लेयर बन गया है कि ठीक है वो जो है ट्रेडिशनल है, ये एक नया है. So there is a space for all kind of stuff. All I'm saying is कि अगर आपके पास इंटर्न्स की आर्मी होती तो आप अभी भी इंटर्न्स हैं, आपके पास आर्मी है इंटर्न्स की, बहुत कुछ कर सकता है, पर वो हैं इंटर्न्स. You will still need to guide them, you will still need to make decisions and so on. Now even coming to this camera, let's say you said कि यार एक्टर का क्या होगा. So the expressions you need, the nuanced expression, how easy or hard is it for you to just prompt everything if you want the perfect expression? It's the amount of control you need for a film. लोग कह रहे हैं एड फिल्म्स बना रहे हैं. Actually you can make certain kinds of ad films. You will notice कि है ना सब कुछ नहीं कर सकते आप, और वो बहुत टाइम तक हुआ. You will improve significantly, video quality, emotion quality, everything will improve. But you cannot just prompt your way into great acting. You cannot just prompt your way into great storytelling. You cannot prompt your way into precise cinematographic angles. So there will be an imperfect industry that will expand. YouTube is an imperfect industry. These are not experts. These are not necessarily professional people, filmmakers, but they are out there making money. So this imperfect industry will expand because of AI significantly. That barrier will go down, and some people from here will become the next stars. आजकल जो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग करने लगे हैं चैट जीपीटी के साथ स्पेसिफिकली करते हैं, बिकॉज वो सबसे मोस्ट कॉमन यूज्ड एआई ऐप है. उसको भी एस्ट्रोलॉजर, थेरेपिस्ट, इन सारी चीज़ों की तरह यूज़ कर रहे हैं. और जो आंसर्स उनको मिल रहे हैं अभी, आई थिंक नॉट वेरी श्योर, बट यूएस में एक केस हुआ था कि एक बच्चे ने अपने आप बिकॉज अ वेरी डार्क कॉन्वर्सेशन विद चैट जीपीटी. आपने सुना है इसके बारे में? एंड चैट जीपीटी को सू किया गया. तो ये एक स्कैरी पार्ट नहीं है, ये डार्क पार्ट नहीं है. I think this is a problem. Yes. क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो थेरेपी के लिए यूज करते थेरेपी के लिए यूज़ कर रहे हैं. देयर इज अ प्रॉब्लम जहाँ पे AI हैज अ प्रॉब्लम ऑफ सिकोफेंसी, कहते हैं उसे. क्या कहते हैं? सिकोफेंसी. व्हाट दैट मीन्स इज कि तुम कुछ भी बोलोगे उसे, वो तुम्हें बस सपोर्ट ही करेगा.
ठीक है, इट इज बाय डिफॉल्ट योर सर्वेंट हु नेवर डिसएग्रीज विद यू बाय डिफॉल्ट. सो अगर तुम उसे इंस्ट्रक्शन दोगे कि यार आई फील, तो इट विल सपोर्ट यू इन दैट जर्नी ऑल्सो बाय डिफॉल्ट. ठीक है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर ओपन एआई टू फिक्स एंड दे आर ऑफ कोर्स वर्किंग ऑन इट कि ऐसे नहीं सपोर्ट करना होता भाई. सो दे हैव डन एन एरर ऑब्वियसली, एंड आई एम श्योर एट अ कॉस्ट ऑफ अ लाइफ, हाँ, बाय द वे. Yeah, I agree. It's a problem. So उसका एक एग्जांपल ही देता हूँ कि अगर आप एक गाड़ी रोड पे चलाओगे तो देर इज ऑलवेज रिस्क कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है. हाईवे पे चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो ही सकता है ना. हाँ. यू हैव टू ऑप्शंस, या तो गाड़ी चलाओ ही मत, कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा, तो ये जाओ ही मत, दैट्स फाइन. और दी अदर ऑप्शन इज कि गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के घूमो, गाड़ी कंट्रोल में चला लो, राइट. गाड़ी में सेफ्टी फीचर ज़्यादा ले लो, ABS लगा लो, इन्फ्लेटेबल वो एयर बैग्स लगा लो. दैट्स हाउ यू सॉल्व थिंग्स. सेम विद प्लेन. एक एयरप्लेन है, उड़ता है हर बार. डू यू रियलाइज कितनी बड़ी बात है यार, एक हम इतना ट्रस्ट डाल रहे हैं एक मशीन पे कि हम हवा में उड़ा के ले जा रहे हैं इतना ऊपर, और हम जिंदा नीचे वापस आ रहे हैं. क्वेश्चन इज कि आप ड्राइवर कितने अच्छे हो. फेयर इनफ. फिर मतलब आप जब थिंक ऑफ इट दिस वे कि मैं गाड़ी चलाते हुए मैंने अगर किसी और गाड़ी को ठोक दिया है, तो आप गाड़ी को डंडा थोड़ी मारते हो, आप ड्राइवर को डंडा मारते हो ना. सिंपल है. सो जब AI के दो ड्राइवर्स हैं एक्चुअली, एक ड्राइवर तो सैम ऑल्टमैन और एक ड्राइवर है जो से चैट कर रहा है. ये को ड्राइविंग चल रही है यहाँ पे थोड़ी सी. आइडियली दोनों को बहुत अच्छे से ड्राइव करना पड़ेगा तो ही आपका एक्सीडेंट नहीं होगा. सो हाउएवर सैड दिस सीन इज, दैट डजंट मीन कि AI इज बैड और AI इज रिस्क. AI हैज रिस्क्स बट AI इज बैड, टू डिफरेंट थिंग्स. गाड़ी चलाने में रिस्क है पर गाड़ी बुरी नहीं है. मैं आपसे वैसे कह रहा हूँ कि लोगों को क्या ये सारे एडवेंचर्स करने चाहिए. मैं तो मानता हूँ करने चाहिए. करने चाहिए. यस. यस, मैं मानता हूँ करने चाहिए. आई एनकरेज पीपल कि थेरेपिस्ट की तरह यूज. यस. एंड अब सुनने में बड़ा जो तरह यूज करो. एस्ट्रोलॉजी, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में पर्सनली बिलीव नहीं करता. नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी के पास भी क्यों ही जा रहे हो, मतलब मैं लोग कर रहे हैं जो बिलीव करते हैं वो करते हैं, कर रहे हैं. सो आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दैट. ठीक है, मतलब कि अब आप जब उसमें मान रहे हो तो उसमें ही मान लो. मेरे को तो ऐसा लगता है. फिर चलो ठीक है, दैट्स फाइन. मेरे बहुत सारे दोस्त मानते हैं एंड आई डोंट एंगेज इन दैट पर्सनली, क्योंकि बहुत पर्सनल बिलीफ होती है वो. बट थेरेपिस्ट में बात कर सकते हैं. सो थिंक ऑफ इट, थेरेपिस्ट के पास जाता है क्यों इंसान परेशान है. दे नीड समवन टू टॉक टू. अगर आपके दोस्त हैं जो आपको डीपली समझ सकते हैं, दैट इज नंबर वन डिफेंस. इफ दैट इज नॉट सफिशिएंट या यूर ओनली, तो आपको थेरेपिस्ट में जाना पड़ता है. देन इफ यू डू यू हैव द मनी, द टाइम, द केडेंस, द एनर्जी टू स्पेंड, आप एक थेरेपिस्ट के पास रेगुलरली जा पाओगे, इतने पैसे हैं तो आपको जाना चाहिए. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डू यू डोंट डिजर्व थेरेपी? इज दैट द केस? थिंक ऑफ इट. हम सब डिजर्व तो करते हैं ना थेरेपी यार, कि मेरे पास पैसे नहीं है इतने. यार 2,000 रुपये घंटे का नहीं होता है बहुत लोगों के पास यार. जैसे कैसे दे दें हम 2,000 रुपये? मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट है, करेक्ट. 5-10 हज़ार वाले लोग भी बैठे हैं मार्केट में. तो वे प्रिविलेज है क्या कि मैं मेंटली हेल्दी रह पाऊँ? सो नंबर वन, जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना, तो दे विल टर्न टुवर्ड्स AI. उनको जाना पड़ेगा. बट वो AI आपका इमोशन नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, एक्चुअली इमोशन नहीं समझ पा रहा है आपका कि मैं लिख रहा हूँ जो एक सामने एक थेरेपिस्ट बैठा है, उसने एक ह्यूमन इमोशंस पे स्टडी किया है और एक नंबर ऑफ रिवर्स डाले. दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय AI. यार ये बहुत कंट्रोवर्शियल टेक है मेरा. मुझे लगता है कि AI हैज मोर EQ देन मोस्ट पीपल. तो मेरा मानना है AI लोग वो सुसाइड केस क्यों हुआ? exceptions. I think I not agree with you. It's safe. I think safe गाड़ियाँ भी safe गाड़ियाँ भी बहुत एक्सीडेंट में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. Ferraris और Bentleys भी क्रैशेस होते हैं. ठीक है. So let's understand. I understand कि it is a very debatable thing. मैं ये नहीं कह रहा कि I am perfectly right. I am saying कि you have to understand कि पैसे नहीं है तो आदमी कहीं तो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं तो जाएगा, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई जा क्यों रहा है. सेकंड है कि वहाँ जा रहा है तो कोई यूज़ करना आना चाहिए. उसको ट्रेनिंग नहीं है, विच मीन्स अनलाइसेंस्ड ड्राइवर इज ड्राइविंग ऑन द रोड. मैं उस लाइसेंस नहीं, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारा क्रैश हो सकता है. दैट इज अ प्रॉब्लम. अब द थिंग इज कि AI पब्लिकली अवेलेबल है एंड इन अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड आपको हर इंसान को थोड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए AI से कि यार AI तुम्हें हर चीज़ में रैंडमली सपोर्ट कर देगा. यू हैव टू मेक इट डिसएग्रीएबल. द हैक टू दिस, द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस इज कि आप AI को आपसे बहुत अग्रीएबल नहीं बनाना होता, आप उसको ट्रुथ के लिए ऑप्टिमाइज करते हो. दिस इज व्हाट इलॉन मस्क सेज कि AI का काम तुम्हारे नौकरी करना नहीं है सिर्फ, कि तुम जो बोलोगे सिर्फ वही करना है. ये नहीं होता सकता. उसका काम है कि वो सत्य का सपोर्ट करे, ट्रुथ को सपोर्ट करे. एंड ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन मेकिंग AI जो सबसे ज्यादा ट्रूथ सीकिंग हो.
उसका मिशन ये है, ट्रूथ सीकिंग। ट्रूथ क्या है इस मोमेंट में कि आपका इमोशन ये है, आप सुसाइडल हो तो आपको सपोर्ट नहीं करना सुसाइड के लिए, आपको सपोर्ट करना इमोशनली ताकि आप उससे बाहर आ पाओ। करेक्ट? ये इंटेलिजेंस एक अच्छे थेरेपिस्ट में होती है। मैं तो कहता हूँ पहले तो सारे थेरेपिस्ट इक्वली अच्छे नहीं होते। आई हैव बेट बैड थेरेपिस्ट एंड गुड थेरेपिस्ट बोथ। आई एम श्योर वी ऑल हैव इनफ एक्सपीरियंसेस अराउंड दिस। तो पहली बात तो इंसान में भी कोई वो नहीं है, डायरेक्टली वो आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा, बट बहुत बार होता है थेरेपिस्ट कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम, नहीं कर पाते हैं। सो इंसान भी परफेक्ट नहीं है, एआई भी परफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन इज कि एआई में आप कैजुअली यूज कर रहे हो थेरेपी में, यू विल लैंड अप इन अ प्रॉब्लम। आपको बहुत सीरियसली सीखना पड़ेगा कि यार यू हैव टू हैव ट्रेनिंग कि यार एआई हर चीज में रैंडमली सपोर्ट कर देगा। क्या सवाल पूछ रहा हूँ मैंने सोच लिया है, माई क्वेश्चन हैज टू बी। सो मैंने एक्चुअली एआई में एक बॉट बना रखा है जिससे आप कोई भी बात करो वो पहले आपको सवाल पूछता है, भाई सवाल तो अच्छा पूछ ले। ठीक है? सो आई एम जस्ट सेइंग कि राइट कि गलत तरह से यूज करोगे यू विल लैंड अप इन अ प्रॉब्लम। ऑल आई एम सेइंग इज हैव सम ट्रेनिंग। पर आई टेल यू समथिंग, जो इंसान डिप्रेशन में है, मेंटल से कुछ गुजर रहा है ना उससे, तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरे को प्रॉम्प्ट सही देना है, मेरे को सही बात करना है, या एआई को ट्रेन करना है या कुछ करना है, वो बस सोल्यूशन देख रहा है। सो हाँ, स्पेशलिस्ट एआई टूल्स आएंगे जो थेरेपी को रिप्लेस करेंगे। चैट जीपीटी के पास नहीं जाना चाहिए, सिंपल एज दैट। इट्स लाइक जो इंसान डिप्रेशन में है वो चाकू का भी क्या इस्तेमाल कर सकता है, आई कांट कंट्रोल दैट। सो आई डोंट थिंक दैट इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कि हम एम्पैथी है हमें, राइट? वो तो थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जा रहा वैसे भी जल्दी से, वो दोस्तों से भी बात नहीं कर रहा। सो एनीवे वी कांट कंट्रोल दैट। आई वांट टू फोकस ऑन थिंग्स वी कैन कंट्रोल। जो मतलब आई डोंट वांट टू फील हेल्पलेस अबाउट द फैक्ट कि यार डिप्रेस्ड है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ थेरेपिस्ट बचा सकता है। दैट क्लेम इज इनवैलिड। तो टेल मी वन थिंग, आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि कौन से स्किल्स हैं जो एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा? सो नंबर वन, यस, हमारा जो कॉन्शियस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो तो हमारा इंटरनल चीज़ है, उसका कोई रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है? तो वो तो एक सेपरेट जैसे वो आ गया तो आप भगवान हो गए। हाँ, सो दैट इज वन। लेकिन मुझे लगता है कि इमेजिन एक 2x2 डायग्राम इमेजिन कराता हूँ। ठीक है? इसका एक फ्रेमवर्क देता हूँ मैं कि एक 2x2 डायग्राम है जिसमें देयर आर टास्क विच आर थोड़े हाई, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क और एक सिंपल टास्क। ठीक है? हाई कॉम्प्लेक्सिटी एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी। एंड एक है स्टेक्स, लो स्टेक्स एंड हाई स्टेक्स। सो कुछ गलत होगा तो कितना फटेगा। सो एक डॉक्टर का काम, एक सर्जन का काम में स्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक फिजिशियन के काम में स्टेक्स थोड़े कम होते हैं, राइट? एंड सो ऑन। एक कंपाउंडर के स्टेक्स भी मीडियम होता है, गलत दवाई दे दी तो सो ऑन। सो जितने हाई स्टेक्स हैं और जितना कॉम्प्लेक्स काम है कि यार 15 लोगों से कोऑर्डिनेट करना है, इस मीडिया हाउस को कन्विंस करना है, ये पीआर करनी है, ये टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं ये सारे। जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, फिल्म मेकिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो जितना कॉम्प्लेक्स और जितनी रिस्क है उतना ही ज्यादा इंसान को ही करना पड़ेगा। जितना सिंपल है और जितनी कम रिस्क है सारे काम एआई कर लेगा। आज के टाइम पे जो एक बंदा है उसको क्या बेसिक एआई टूल्स सीखने चाहिए या यूज करने चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में अपस्किल्ड भी रहे और अपनी जिंदगी को इजी भी बनाए? या फिर सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्किल्स। एक तो जस्ट जनरलिस्ट स्किल्स होती है जो सबको जनरली होनी चाहिए, और एक होता है तो स्पेशलिस्ट। सॉरी टू कट यू, बट डू यू बिलीव दैट एक टाइम पे हर इंसान को एटलीस्ट एआई जनरलिस्ट बनना पड़ेगा? ओह, गुड क्वेश्चन। ऑलमोस्ट आई थिंक मोस्ट लोग जो नॉलेज प्रोफेशन में, सम फॉर्म ऑफ नॉलेज प्रोफेशन एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल है जो, उन सबको तो करना ही पड़ेगा। इफ यूर अ गाय एट द ऑयल रिग, इट्स ओके, आई डोंट थिंक इट चेंजेस मच। इफ अगर आप माई जनरल ऑयल रिग में हर इंसान नहीं सो नॉलेज एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जो है टिपिकली, उनमें तो एआई का मैंडेट हो जाएगा यार। एआई जर्नलिस्ट बनना ही पड़ेगा। यस। और स्पेशलिस्ट? हर इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट भी होंगे। मतलब someone has to make this microphone, shape and design this, mesh बनानी है, करना है। These are specialist jobs. You and I cannot just ऐसे हम AI से यूज करके अचानक से सारा इसके स्पेक्स नहीं निकाल सकते। सो किसी को स्पेक्स बनाना है, इसकी टेस्टिंग आनी चाहिए, नॉइज एंड डेसिबल समझ में आने चाहिए, पैटर्न समझ में आने चाहिए। दिस इज स्पेशलिस्ट। एंड इवन इफ मैं और तुम प्रॉम्प्ट कर लेंगे कि एक माइक बनाना है, क्या चाहिए, वो दे देगा आपको चार्ट। ट्राई एक्टिंग ऑन इट, वो स्टेप बाय स्टेप भी बता देगा तुम्हें। बोलेगा यहाँ इस इंडस्ट्री में जाके या सॉरी इस फैक्ट्री में जाके ये पीस निकलवा लो, सो भी बता देगा। एक्शन कौन लेगा उस पर, और उस पर फाइनल डिसीजन कौन लेगा कि ऐसा माइक बनाना है, वैसा में इतने तरह का माइक पॉसिबल है। दैट कम्स फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट नॉलेज। जैसे अभी ये कैमरा लगे हुए हैं हमारे सामने यहाँ पे, मुझे आज भी कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता। ठीक है? बिल्कुल भी नहीं आता। तो देयर इज नो चांस कि मतलब यू कैन सडनली रिप्लेस पीपल हु रन द कैमरा, बिकॉज
कैमरास की ज़रूरत पड़ेगी, कैमरास की ज़रूरत पड़ेगी। वाई? बिकॉज हम कंटेंट बढ़ा ही रहे हैं, वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं, कंटेंट ज़्यादा बन रहा है, तो हमें कैमरामैन चाहिए होंगे। हम अपने आप को ऐसे फुल्ली ऑटोमेट नहीं कर सकते। मेरा एआई एवतार जाके वीडियोस बनाता है, बाय द वे, बहुत सारे वीडियोस बनाता है, बट कुछ ही वीडियोस बना पाता है, वो सारे नहीं बना पाता। एंड आई एक्सपेक्ट दैट टू रिमेन दैट फॉर अ वाइल एटलीस्ट। इज अ पॉसिबल फ्यूचर जहाँ पे फुल ऐसे बात कर रहा होगा, ऐसे ही बात कर रहा होगा शायद, देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कमिंग बैक टू दिस की स्किल्स क्या क्या करना है, आई थिंक जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्किल्स दोनों रहेंगी। वो नहीं चेंज होगा, वो फंडामेंटल्स है यार, मतलब उसका कोई एआई से रिलेशन नहीं है। सो ऑल जनरलिस्ट्स को तो एआई डेफिनेटली चाहिए, स्पेशलिस्ट भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे। वॉट विल इंक्रीज इन इंपॉर्टेंस इज कि आप कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग हैंडल कर सकते हो, मतलब आपके इंटेलेक्ट की वैल्यू बढ़ रही है एक्चुअली, क्योंकि बेसिक वाली तो एआई कर लेगा। सो अगर आप बेसिक ही सॉल्व करें तो नहीं कर सकते। सो विच मीन्स यू नीड टू नो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम्स थिंकिंग बोलते हैं इसे, क्रिटिकल थिंकिंग बोलता है। एक्चुअली फिलोसफी इज अ ग्रेट सब्जेक्ट टू पिक नाउ। फिलोसफी टीचेज यू हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड सीक ट्रुथ। फिलोसफी का नाम नेट काम ही होता है। सो आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ फिलोसफी एज एन ऑफिशियल सब्जेक्ट इन एवरीथिंग, कि फिलोसफी सीख लो भाई, सवाल पूछना सीख जाओगे, जवाब को असेस करना सीख जाओगे। वो कॉमन सेंस इज ऑफ फिलोसफी इज नथिंग बट कॉमन सेंस का प्रो लेवल। करेक्ट, ठीक है, फेयर इनफ। तो फिलोसफी को फॉर्मली परसू करना चाहिए मुझे लगता है लोगों को, बिकॉज अब उनके पास कोई भी नई प्रॉब्लम आएगी ना, तो उनके पास दिमाग में वो प्रोसेस करने का तरीका होगा कि अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, वैसे समझ। सो सेम विद डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग इज अ स्किल जो सब इज अ जनरल स्किल। इसका काम होता है इस स्किल को सीख के आप कोई भी सोल्यूशन डिजाइन थोड़ा बेटर बना सकते हो। चाहे आपको ये माइक बनाना हो, चाहे लैपटॉप बनाना हो, चाहे जैकेट डिजाइन करनी हो, सब में डिजाइन थिंकिंग जाती है। इट इज अ फ्रेमवर्क एंड अ स्किल सेट जो एआई ऑटोमेटिकली रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज जस्ट टू मेनी मूविंग पार्ट्स। आपको 10 लोगों के साथ काम करना है, 15 मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, 1500 मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए। करेक्ट, एआई रिकमेंडेशन दे देगा, फिर आपको टच करके तो देखोगे ही ना, उसकी हीट एंड कूल प्रॉपर्टीज बताओगे ही ना। इसलिए तो मैंने बोला 5 सेंसेस आपके। हाँ, सो आपको बहुत कुछ चाहिए होगा अभी भी, सिंपली कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एआई। बट एआई जनरलिस्ट आप बताइए ना कि कौन सी टूल्स स्किल्स हाँ, सो इनको सीखना चाहिए। आई थिंक नंबर 1 तो चैट जीपीटी रहता ही है, इट्स द हैंड्स डाउन ओपन योर डिवाइस। सेकंड पे होगा गूगल जेमिनाई। अभी गूगल जेमिनाई ने, मतलब गूगल वाज फार बिहाइंड इन द रेस, अभी गूगल ने बहुत बड़ा कमबैक किया। उसका इमेज टूल आया, फॉर एग्जाम्पल नैनो बनाना, राइट, एक्सेप्शनल। आज मॉर्निंग में एक चीज़ हुई थी कि कल मेरा आईआईटी में एक वो था, सेशन था। सेशन के बाद हमने एक सेल्फी लिया था एंड काफ़ी लोग निकल चुके थे, हमें थोड़ा लेट रियलाइज़ हुआ। तो हॉल में सीट्स है शायद तक 300 एंड लोग दिख रहे थे 100। सो मेरी बहन मेरे मज़े ले रही थी कि ना लोग तो है ही नहीं तेरे सेशन में। सो मैंने इमीडिएटली जाके गूगल जेमिनाई पे अपलोड किया, मैंने कहा फिल दिस हॉल विद पीपल। अच्छा, एंड आई हैव दैट फोटो राइट नाउ। और मैंने से बोला अरे इतने सारे हैं तो सही, देखो दिख कैसे नहीं रहे। सो दैट्स अ क्यूट यूज केस, बट गूगल जेमिनाई डज वेरी कूल थिंग्स। फोटोशॉप, जिनका काम नेट था फोटोशॉप पे छोटे मोटे एडिट करना, कौन? सो गूगल जेमिनाई नैनो बनाना, नो ग्राफिक डिजाइन गॉन नहीं है, बेसिक ग्राफिक डिजाइन इज गॉन, एवरीथिंग बेसिक इज गॉन, एवरीथिंग बेसिक इज गॉन। सो अभी मीडियोक्रिटी का टॉलरेंस बहुत खराब हो जाएगा, सिमरदा। मीडियोक्रिटी इज गोइंग टू बी अनएक्सेप्टेबल। इतना भी अच्छी बात है। कंट्रोवर्शियल टू से, बट यार मैं तो कल काफी कंट्रोवर्शियल, इफ यू रियली वांट दैट, तो आई हैव वेरी कंट्रोवर्शियल टेक ऑन दिस। आई वांट सम जॉब्स टू बी एलिमिनेटेड। यू वांट सम जॉब्स है, उससे कौन सी जॉब चाहिए? सो आई थिंक जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है ना, स्टेक्स इनके ऊपर है। लॉयर के पास बहुत है, डॉक्टर के पास बहुत है, राइट। 2 एग्जाम्पल्स बहुत क्लासिक है। इफ आज उन पे कोई लीगल केस हो जाता है तो, एंड तुम्हें पता है कि कोई बॉटम 20 परसेंटाइल लॉयर है, तुम जाओगे कभी उसके पास? बॉटम 20 परसेंटाइल डॉक्टर के पास जाओगे कभी? नहीं जाओगे ना, बिकॉज वो प्रॉब्लली ठीक नहीं करेगा। इट विल मेक, दिस पर्सन विल मेक इट वर्स। बाय डेफिनेशन बॉटम 20 परसेंटाइल हो, यू आर शिट एट योर जॉब, right? You're terrible at your job. So I think bottom AI will and should eliminate the incompetent, insincere, uncommitted people from the world. तुम कुछ और कर लो ना भाई, तुम लॉयर की, तुम पेंटिंग कर लो ना यार, तुम गाना बजा लो ना, कुछ कर लो यार, और कुछ कर लो, पर ये यहाँ पे लोगों की जिंदगी को खराब कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है, आई फील, मतलब आई हैव पर्सनली, मैं अपने डैड को लेके बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भटका हूँ। ही हैड सम लॉट ऑफ बैड हेल्थ प्रॉब्लम्स। आई एम श्योर हमारे सबका एक्सपीरियंस है, डॉक्टर से डॉक्टर भटकते रहते हैं इधर से उधर। एंड मी, डिस्पाइट अंडरस्टैंडिंग बेसिक बायोलॉजी, नोइंग हाउ टू रिसर्च ऑल ऑफ दैट, आई स्ट्रगल्ड सो बैड
भटक रहे हैं। कोई कह रहा है आयुर्वेदिक के पास चल जाओ, कोई कहता है होम्योपैथ के पास चल जाओ, कोई एलोपैथ में जा रहे हैं तो कहते हैं एलोपैथ से तो सिर्फ साइड इफेक्ट ही होता है। इधर उधर की इतनी बातें चल रही हैं। सब डॉक्टर्स ने गलत डायग्नोसिस दे दिया। मेरे डैड को 6 महीने टीबी की दवाई दे दी, टीबी था ही नहीं। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग आई वाज वेरी पिस्ड ऑफ। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस आई सेड कि यार व्हेन इट कम्स टू लाइफ एंड डेथ, मुझे नहीं चाहिए मीडियोकर आदि, हटाओ इसको। लाइफ एंड डेथ पे व्हाई वी वांट अ मीडियोकर, और रादर मीडियोकर इज स्टिल रिस्पेक्टेबल फॉर मी रादर। ये बॉटम 20 परसेंटाइल को हटाओ एंड एआई विल हेल्प द अदर 80 परसेंटाइल और टॉप 50 टॉप 20 परसेंटाइल टू यूज एआई एंड सर्व देयर पेशेंट्स बेटर। ये जॉब्स हटाओ यार। यू हैव टू डिसाइड, यू वांट मोर डॉक्टर्स और यू वांट बेटर हेल्थ केयर। आई वांट बेटर हेल्थ केयर, एंड इफ यू वांट मोर डॉक्टर्स फॉर द सेक ऑफ इट, यू हैव अ प्रॉब्लम मैम। हम दोनों का गोल एक ही होना चाहिए ना, बेटर हेल्थ केयर, बेटर हेल्थ। हम दोनों का गोल एक ही होना चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। एंड एआई, बाय द वे, रादर स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एआई इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव इंडियन एजुकेशन। क्योंकि इंसानों से तो ना हो रहा, पॉलिटिशियन से नहीं हो रहा, हमारे सिस्टम्स ब्यूरोक्रेसी से नहीं हो रहा हो तो अब दिख जाता ना कुछ बहुत कुछ खास होते हुए। I'll tell you something. आज सुबह इंस्टाग्राम पे एक मेरे फीड पे एक वीडियो पॉपअप हुआ। छत्तीसगढ़ में एक एमपी है, मेरे जो भी हो गए, वहाँ का लोकल जो हो गया, वो एक क्लासरूम में घुसता है। इंटरेस्टिंग है। वो बाहर देखता है बच्चे खेल रहे हैं, बोले बच्चे क्या करो बाहर, क्लास में क्यों नहीं हो? बोलते हैं क्लास में कुछ हो नहीं रहा है। तो वो क्लास के अंदर घुसता है, कोई टीचर बेंच पे बैठा हुआ है, चावल छान रहा है। बच्चे जमीन पे बैठे हैं, चावल और गेहूं छान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज का वीडियो है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है, तो मैं कुछ ऐसे अपने आप से बना के नहीं। अभी बता दो, इस टीचर को निकालना है क्या तुम्हें? अब 100% मतलब इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए ना। इट साउंड्स हार्श बट इट इज द राइट जोन टू डू। सर है, वो पूछ भी रहा है कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो। लाइक पढ़ाई हो गई, अब टाइम था तो चावल छनवा रहा हूँ, गेहूं छनवा रहा हूँ क्लासरूम के अंदर। और जो छत्तीसगढ़ में समझो ये गांव की कहानी है ना, तो जो माँ बाप है उन्होंने बच्चे को स्कूल भेजा होगा कि हम जो नौकरी कर रहे हैं इसको पढ़ाते हैं ताकि ये कुछ अपग्रेडेड करे, अपने हमारे से 2 स्टेप आगे जाए। अब अगर गेहूं और चावल ही छुनवाना था तो वो तो फिर ऐसे अच्छा हमारे खेती में या हमारे काम में या घर पे बैठ के कर ले। It is actually hurting the people who need it the most. The sickest people are being hurt by bad doctors. The most poor people are being hurt by bad education. So the only way, by the way, and I make this very clear, the only way we can save our education system is through AI. Over. Because इंसान से नहीं हो पा रहा. So we need mass access of AI-driven personal tutors. बहुत easy है, बहुत easy है. Just waiting for some. मैंने इसका एक प्रोटोटाइप घर बैठे बना लिया था AI से. प्रोटोटाइप था ऑब्वियसली, एंड आई एम ट्राइंग टू कन्विंस अदर्स कि अरे तुम एजुकेशन के गॉड हो, प्लीज तुम पिक कर लो। मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं जो कॉलेजेस रन करते हैं, दे हैव टेकन इट अप, दे आर आल्सो डूइंग इट प्रोटोटाइप ऑन दिस, दे आर वेरी एक्साइटेड। उनका स्कूल है 4000 लोगों का बेलरी में, ही इज मेकिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट। वो गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखा रहा है, उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है, AI पावर्ड, एंड टीचर्स आर देयर टू असिस्ट ऑल्सो। दिस डजंट एलिमिनेट टीचर बाय द वे। बॉटम 20% को तो मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, बाकी 80% को मैं एम्पावर करना चाहता हूँ। सिंपल है। I also have an entire career ahead of me. And when I was 20, there was no AI. And तो आज अगर मुझ जैसा इंसान हो या कोई ऐसा हो, एक जनरल क्या स्किल सेट एक इंसान को सीखना चाहिए? No, so I think जैसे लगा ChatGPT, Google Gemini. so there is the skills and there is tools. They are two different things. So for example, Photoshop is a tool, skill is designing. Fair enough. So वो separate रखते हैं. I can tell you the tools, I can tell you the skills. Right? So tools के मामले में we have clearly, you have to know ChatGPT. ChatGPT has these very cool features. Apart from the basic prompt, you have image generation and image editing. Very useful for casual things. I make all my posters with it. Okay. Then comes your deep research. When you want to go deep into something, use your deep research. Third is agent mode. जब आपको कुछ simple actions करवाने, set of actions. Whereas simple से medium level का कि इस वेबसाइट पे जाके ऐसा इन्फॉर्मेशन लाके मुझे कस्टम कुछ बोलते हैं उसमें। जैसे मैंने बनाया था कि ना, आप इंस्टाग्राम के एक बंदे का प्रोफाइल दिया, एक एजेंट का मुझे बस एक एग्जांपल ऑफ स्टेप वाइज बता दीजिए। डन, एक एग्जांपल देता हूँ। सो मैं अपने AI कंटेंट स्ट्रैटेजी के अंदर अभी रिसर्च कर रहा था कि व्हाट कैन आई डू बेटर
जिसमें पीपल विल फाइंड मोर वैल्यू, ठीक है। तो बिकॉज मैं एक अलग नज़रिए से देखता हूँ एआई को, ये बार है ना वो लेमैन एंगल के बाद भूल जाता हूँ मैं। तो मैंने कहा कि अच्छा एक बार काम करते हैं, दूसरे एआई क्रिएटर्स क्या क्या टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो चलते हैं, उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ। सो मैंने उसको बोला कि ना गो टू दिस यूट्यूब चैनल्स, उनके शॉर्ट वीडियोस पे जाओ और इस वेबसाइट पे जाके उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकालो, उसको जाके एक्सेल शीट में भरो, एक्सेल इन गूगल शीट में भरो, ठीक है। मैंने उसको स्टेप्स दिए, मैंने कहा गो टू दीज एआई क्रिएटर्स एंड दिस ऑल ऑन चैट जीपीटी, दिस वाज ऑन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में इसका सिंपलर वर्जन क्या था, इसका बेटर वर्जन बताता हूँ। दैट इज समथिंग कॉल्ड जेनस्पार्क। एक जेनस्पार्क है, एक मैनस है, MANUS, ये दोनों चाइनीज कंपनीज हैं। एंड इनका भी बाप है कॉमेट, विच इज द इंडियन गाय जो परप्लेक्सिटी जिसने स्टार्ट किया है, ठीक है। अरविंद श्रीनिवास करके है, IIT मद्रास का सीनियर है टेक्निकली मेरा। सो कॉमेट इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस, बट ये ऑल compete कर रहे हैं डायरेक्टली चैट जीपीटी से। मेक एआई दैट इज डिफरेंट, आते हैं उसको भी। सो ये सारे एजेंट, मतलब उसको स्टेप्स दिए, उसने ये सारे स्टेप्स किए, ट्रांसक्रिप्ट निकाला, सेव किया। नाउ मैं जाके देख सकता हूँ, अच्छा पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसका एंगेजमेंट ज्यादा था, मींस इस टॉपिक में कुछ खास होगा, लेट मी थिंक इसमें मैं और वैल्यू क्या ऐड कर सकता हूँ। मेरा काम हो गया, एजेंट ने कर दिया, ठीक है। देन आता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेशंस विच इज फॉर मेकिंग वर्क फ्लोज। तो आपको वर्क फ्लो क्या होता है, ये जो मैंने बताया था, दिस वॉज वन टाइप ऑफ वर्क फ्लो, ओके। कि लेकिन इसमें थोड़ा ओपन एंडेड था कि ना वो कैसे यूट्यूब पे जाएगा, क्या URL डालेगा, उस बंदे के शॉर्ट्स टैब पे जाके क्लिक करेगा, वहां जाके लेटेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग शॉर्ट्स निकालेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है निकालना, आसान नहीं होता। वर्क फ्लोज तब काम आते हैं एंड इसके लिए टूल्स होता है, समथिंग कॉल्ड N8N इज द नंबर वन मोस्ट पॉपुलर वन, N8N, ओके। ये ओपन सोर्स टूल है, चीपेस्ट है अमंगस्ट ऑल, सो दैट्स व्हाई एवरीवन लव्स इट। एंड उसका कॉम्पिटिटर है make.com, ठीक है। ये दोनों बेस्ट है। इनका काम होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रिसाइज डिफाइन कर सकते हो कि है ना, मेरे को लेट्स से एक सोशल मीडिया ऑटोमेशन रन करना है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा ठीक है, आइडियाज़, पहले आइडियाज़ निकालूंगा, उन आइडियाज़ से टॉपिक्स का मैं फाइनलाइज शॉर्टलिस्ट करूँगा, उनके बाद उनका फिर मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा, उसके बाद उनका एक शूटिंग करूँगा, उसके बाद एडिटिंग करूँगा, पब्लिशिंग करूँगा। ये स्टेप है। इसमें 80% स्टेप्स को मैं AI से बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर सकता हूँ, नॉट फुल्ली, काफ़ी कर सकता हूँ। सो मेरे पास रोज़ मॉर्निंग में मेरा एक कस्टम न्यूज़लेटर आता है जो सारी AI की न्यूज़ छाट के लाता है। सारे न्यूज़लेटर्स आते हैं जो AI के, उन सब में देखता है, टॉप न्यूज़ लेता है और मुझे है ना एक ईमेल कर देता है। फिर और ये आपने N8N पे बनाया है या मेक पे बनाया? उसका काम होता है पहले सारे ईमेल सारी न्यूज़लेटर्स को सर्च करना अक्रॉस द इंटरनेट। नो, अक्रॉस 5 न्यूज़लेटर्स मैंने उसको दे रखे हैं कोई पर्टिकुलर। अच्छा, पर्टिकुलर आपने वो भी डिफाइन कर रखा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ये वाले बंदे ही चाहिए मुझे। मैं अक्रॉस इंटरनेट तो लोग कचरा डाल देते हैं, फिर एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट, हर चीज़। सो मैं कहता हूँ ये पहले से एक न्यूज़लेटर क्यूरेट कर रखा है लोगों ने, तो मतलब अच्छी ही होगी न्यूज़। 100 न्यूज़ आती है, 5 पे ही बात करने की वर्थ होती है। सो किसी ने कर रखा है वो काम, मैं तो उसमें भी और क्यूरेट कर रहा हूँ। सो इसमें इंटेलिजेंस यहाँ लगती है कि आप है ना दुनिया पे सर्च मत लगाओ, आप किसी के क्यूरेशन पे सर्च लगाओ। सो दैट इज द ह्यूमन स्टेप इन दैट। तो वो मेरे को जाके सारी न्यूज़ इकट्ठी करके देता है, ईमेल भी कर देता है और एक गूगल शीट में एंटर कर देता है। उस गूगल शीट पे जाके फिर मैं जाके ना अप्रूव करता हूँ कि हाँ ये सारी अप्रूव्ड है फॉर माई न्यूज़लेटर का क्यूरेशन। मेरा न्यूज़लेटर जब जाता है तो वो एकदम टॉप ऑफ द टॉप न्यूज़ ही डालता है, जो मुझे लगता है यार इसका ही इम्पैक्ट है। बाकी थोड़ा टेक्निकल है यार, नहीं डालना मुझे टेक्निकल स्टफ, मैं तो आम आदमी के लिए बनाना चाहता हूँ। सो मेरा न्यूज़ का मैं जाता हूँ, मेरे को ऐसे 20 आइटम्स मिलते हैं, 10 अप्रूव कर देता हूँ, फिर एक नेक्स्ट बटन दबाता हूँ, वो न्यूज़लेटर का HTML कोड बन के रेडी हो जाता है। वो HTML कोड से न्यूज़लेटर दिखने में सुंदर हो जाता है। फिर मैं एक बार क्विक स्किम मार लेता हूँ कि यार इंग्लिश में कुछ अजीब तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं हो गई है, लिंक्स क्लिक कर रहे हैं नहीं काम कर रहे, कभी यार गलती होती है ऐसे। तो वो N8N में मैं इसका स्टेप बना सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। एंड फिर फाइनली उससे मेरे को ट्रिगर करना होता है ईमेल फॉर एवरीवन। तो अभी वो मैनुअली करता हूँ, बट वो मैं देख रहा हूँ इंटीग्रेशन कैसे होता है। आज होता नहीं है मेरे टूल के साथ, एक ईमेल सेंडिंग टूल है, वो देता नहीं है मुझे इंटीग्रेशन, वरना वो भी हो जाता, बहुत टूल्स देते हैं। सो बट यू कैन ऑटोमेट ऑल ऑफ दिस। अब इसमें मोस्ट काम क्या ऑटोमेट किया हमने? ऑपरेशनल काम। रिसर्च करके लाना ऑपरेशनल काम है, क्रिएटिव काम नहीं है। करेक्ट। उसके बाद थोड़ा क्रिएटिव काम क्या था, इन 20 में से 10 कौन सी काम किया, थोड़ा क्रिएटिव काम था, वो मेरा जजमेंट है भैया का। फिर उसके बाद जो स्टेप था वो ऑटोमेट कर दिया, HTML कोड बनाने का, सेंड करने का भी ऑटोमेट कर दिया। इसके लिए जो नो क्रिएटिव वर्क वाज रिप्लेस्ड इन दैट सेंस। मैं सेम चीज़ स्क्रिप्ट पे लगाता हूँ
तो स्क्रिप्ट कभी भी मैं एआई से हैप्पी नहीं हो पाता हूँ, डिस्पाइट कि मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। तो अगर अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर सैड है तो मतलब एआई Engineering is also something a skill a person can learn. या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज हाइजीन स्किल टू मी मोर देन फैंसी स्किल। इट्स लाइक इंग्लिश आनी चाहिए ना ताकि हम पकड़ पाए, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए ताकि एआई से बात कर पाओ। बट एडवांस्ड कुछ करना बहुत ज़रूरी नहीं है। एडवांस्ड इज रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्किल सेट। एडवांस के लिए आपको आप सीख नहीं सकते हैं। एडवांस के लिए आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जैसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने कोई लाइफ में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया है तो ही आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो। मैं हेल्थ केयर में डॉक्टर वाला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कभी नहीं कर पाऊंगा जो डॉक्टर कर सकता है। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में मुझे तो टर्म्स ही नहीं पता कि स्क्रिप्ट में वो हीरोज आर्क होता है, हीरोज जर्नी होती है, उसमें क्या सा टर्म्स होते हैं मुझे पता ही नहीं है। लेकिन जब आप बोलोगे ना एआई को कि मेरे को हीरोज जर्नी में कन्वर्ट करके दे, मुझे इधर है ना इसका वो वाला मोमेंट दे जहाँ पे इसके डीमंस बाहर आते हैं, तो द टर्मिनोलॉजी यू यूज विल मैटर। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज फील्ड स्पेसिफिक, इट इज नॉट सम जनरल स्किल। जनरल स्किल पता है प्रॉम्प्ट में क्या है? आपको सवाल पूछना आना चाहिए यार, सही बताऊंगा, उससे इंपॉर्टेंट तो ये है। सो मेरे को नहीं भी आता ना स्क्रिप्ट लिखना, तो पता है मैं सवाल क्या पूछूंगा कि दुनिया के प्रो ऑथर्स, दिस इज अ टिप फॉर एवरीवन, कि जो स्टोरी टेलिंग के ऑथर्स है, टॉप मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स, उनके नाम बताओ 5 लोगों के, तो निकाल के लाता है कि मोस्ट बेस्ट सेलिंग बुक किसकी है। मैं कहता हूँ इनके बेस्ट फ्रेमवर्क्स दे दे मुझे, तो बेस्ट फ्रेमवर्क्स ले आता। फिर मैं कहता हूँ कि है ना ये मेरे को एक कहानी लिखनी है, इन फ्रेमवर्क्स के हिसाब से वो कहानी के 5 वर्जन निकाल के दे ली। सो इसी मुझे नहीं आती थी स्क्रिप्ट राइटिंग, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बट मैंने उन्हीं के डेटा को यहाँ लोड कर दिया, उन्हीं के नॉलेज को यहाँ लोड कर दिया। अब वो स्क्रिप्ट आ जाएगी, फिर मैं देख के कसता हूँ, फिर मैं तो शायद तुम्हें दिखाऊंगा कि यार ये 5 स्क्रिप्ट है, इनमें से कौन सी सेंसिबल लग रही है। फॉर्मूला हर बार काम नहीं करता ना। करेक्ट करेक्ट। मैं तो फॉर्मूला ही सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो क्रिएटिविटी है ही नहीं स्टोरी वाली। सो फाइनली मैं तुम्हारे पास आऊँगा कि यार ये स्क्रिप्ट है, क्या स्कोप है। इमेजेस और वीडियोस के लिए बेस्ट टूल्स जो है हैंड्स डाउन अभी गूगल जेमिनाई नैनो बनाना इज एडिटिंग के लिए बेस्ट हो, बनाना नैनो बनाना। सो गूगल gemini.google.com पे जाओगे तो वहाँ पे देयर इज अ फीचर ऑफ टर्निंग ऑन इमेज जनरेशन, वही है। देन चैट जीपीटी की भी इमेज जनरेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद मिड जर्नी फॉर आर्टिस्ट्स, जिनको आर्ट बहुत विजुअल आर्ट बनानी है उनके लिए मिड जर्नी बेस्ट है। जिनको बहुत रियलिस्टिक फेसेस चाहिए मॉडल्स के, इन्फ्लुएंसर्स के, उनके लिए बेस्ट होगा फ्लक्स। एक है कोरा, KORA, ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट टू मेक वीडियोस, तो वीडियोस के लिए द बेस्ट टूल राइट नाउ इज हिग्स फील्ड। एक है रनवे ML, राइट, विच इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड अर्लीस्ट मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स। तो हिग्स फील्ड कर सकते हो, रनवे कर सकते हो, एंड एक चाइनीज कंपनी है क्लिंग, KLING, क्लिंग। इनके वीडियो जनरेशन बहुत शानदार है। बेस्ट इज गूगल VO3 राइट नाउ, वो लास्ट के लिए रखा था मैंने, बिकॉज दैट इज द ओनली टूल जो वीडियो और ऑडियो दोनों देता है, लिपसिंग भी देता है, सब कुछ देता है। आई वॉज बॉगल्ड जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा नहीं एआई इंप्रूव तो बॉस होता है, नो डाउट अबाउट दिस। सो गूगल VO3 वॉज अ बिग जंप। आपने देख लिए होंगे वीडियोस काफी सारे उसके। सो गूगल VO3 हैंड्स डाउन इज द विनर राइट नाउ। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बाय डिफॉल्ट। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को जेमिनाई प्रो का वो साल भर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो एटलीस्ट वो तो ले ही लेना चाहिए, जो भी ले सकता है। बट गूगल VO3 इज हैंड्स डाउन बेस्ट वीडियो टूल। सो हमने ये सारे टूल्स कवर कर लिया है। आई थिंक वॉइस के लिए वॉइस के लिए माई फेवरेट इज हेलुओ मिनी मैक्स। हेलुओ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी इज 11 Labs। उनके इंडिया हेड के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था अभी, दे डन दैट, दे आर ऑल्सो ग्रेट कंपनी। बट मेरे को जो वॉइस क्लोनिंग करनी होती है, मेरे बात करने का तरीका, वो एक्चुअली हेलुओ मिनी मैक्स का बेटर है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेयर? हेलुओ, HAILUO, मिनी मैक्स। गॉट इट। विद इन 20 seconds ऑफ योर सैंपल वो शानदार वॉइस क्लोनिंग करता है। 11 Labs को 45 मिनट से ही होता था। बिग डिफरेंस। फाइनल क्वेश्चन, अगर किसी को एआई सीखना है, उसको नहीं पता कहाँ जा, हाउ डज वन, व्हाट इज द राइट अप्रोच टू लर्न एआई? फर्स्ट इज कि यू हैव टू नो व्हाई यू वांट टू लर्न एआई, क्या गोल है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर यू चैट जीपीटी इज इनफ, बट किसी के लिए वीडियो मेकिंग एंड इमेज मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसका जो गोल है। मैं आई एम नॉट अ क्रिएटिव गाय, आई डोंट मेक इमेजेस वीडियोस, कुछ भी नहीं बनाता। सो मैं टिपिकली टेक्स्ट वाले एआई टूल्स यूज करता हूँ। नाउ so why it has to be clear of what you hope to improve with AI. Second, get exposure through social media. That's easy. YouTube, social media. I can give a couple of names which I also look up to. For example, एक चैनल है मैट वुल्फ करके, ये सारे न्यूज़ अपडेट्स कवर करता है। ही इज अ जर्नलिस्ट, ठीक है।
तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, आपको पता रहेगा क्या चल रहा है। कीप गेटिंग एक्सपोजर, कीप बिल्डिंग का मेंटल मैप कि यार दुनिया में ये पॉसिबल है, कुछ कुछ तो हो रहा है। वो इंपॉर्टेंट है ताकि आपका दिमाग चलता रहे कि एआई से क्या हो रहा है, नहीं तो यूर जस्ट लेफ्ट टू वाइल्ड इमेजिनेशन। करेक्ट। एंड थर्ड इज टिंकरिंग। आई थिंक व्हाट टिंकरिंग विद एआई टूल्स, आपको है ना ज्यादा सीरियसली लेना भी एआई को। एज समवन हु टीचेस एआई एंड बिलीव्स इन इट वेरी वेल, आई डोंट थिंक हर किसी को इतना ऑब्सेस होने की जरूरत है। आपको जो चीज अच्छी लग रही है फ्री वर्जन में जाके साइन अप करो, कुछ कुछ टिंकर करो, अंडरस्टैंड हाउ इट वाज, गेट अ फील, एक्सपीरियंस करके देखो ना यार। यू हैव टू टेस्ट इट, यू हैव टू टेस्ट इट। सो वो करके देखो, आपके ना आपका ब्रेन विल अडेप्ट मच फास्टर देन यू थिंक। इट्स इजियर टू लर्न, इट्स सुपर इजी टू लर्न एआई। इनफैक्ट आई वुड से एआई इज द इजीएस्ट टेक्नोलॉजी एवर। बट आई टेल यू समथिंग, जहाँ पे इतने भी स्टेप्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं इस बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस वाइंड अप करने के लिए, वो एक एआई मॉड्यूल पे आ सकता है। आपकी टैक्स फाइलिंग, आपका ये बहुत सारी चीजें अगर एआई पे आ जाएगा ना, तो स्कोप ऑफ एरर एंड ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसकी वजह से शायद करप्शन और बाकी चीजें होती है, वो बहुत कम हो जाएंगी। एक्चुअली ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो ही हो जाएंगी। कि आपको बिजनेस खोलना है, गवर्नमेंट में एआई का ये एक ट्रेन किया हुआ है, देयर विल बी पीपल मॉनिटरिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग करेक्टली। ओके, आपको बिजनेस खोलना है, ये स्टेप्स है, टक 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 एंड गाइड यू थ्रू इट, विल डू इट फॉर यू एंड इट्स डन। ट्रांसफॉर्मेशंस लेके फट करके इट कैन व्हाट टेक्स देखो रेड फ्लैग्स बता देगा, वो रेड फ्लैग्स बता देगा और ये कर देगा, और आपके लिए फाइल भी करके गवर्नमेंट से, अगर इट्स मैचिंग द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स एंड इट्स अप्रूव्ड ना, इट जस्ट अप्रूव्स इट एंड यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस इन आवर्स रादर देन मंथ्स। यस, isn't that a gift? that is a gift. Thank you for coming. And a pleasure speaking to you. I hope इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को सिर्फ, बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एआई टूल्स के ऊपर, ये वो सब बहुत एक्सेसिबल है। और मेरा जो टेक अवे था इससे था कि एक बैलेंसिंग एक्ट वेयर इट कम्स टू एआई बहुत ज़रूरी है। और आपका नज़रिया क्या है, आप किस तरीके से उस सर्वेंट को इस्तेमाल कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू, मैंने आपको बहुत चैलेंज भी किया क्वेश्चन से, बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। Wonderful यार, I had fun. Thank you for having me here. थैंक यू वेरी। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा, तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।